हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर हजारों क्रिप्टो करेंसी आपको जरूर देखने को मिलते हैं। बट सभी में इन्वेस्टमेंट करना ये संभव नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए दोस्तों आपको कहीं ना कहीं सेलेक्टिव पॉइंट ढूंढना पड़ता है। बट वो सेलेक्टिव पॉइंट कौन से होंगे और उस पॉइंट में किस प्राइस पे हमें एंट्री बनाना है, क्या टारगेट होगा, कहाँ एग्जिट करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी प्रॉफिट आप बना सकते हो। कई बार आप देखते हो कि मार्केट में पंप आने वाला है, बट आप पंप से पहले ही एग्जिट कर जाते हैं एंड प्रॉफिट कहीं ना कहीं आपका चुक जाता है। और कई बार मार्केट में डंप आने वाला होता है और डंप में आप टिके रहते हो, ओवरऑल आप लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रॉफिट भी छोड़ देते हैं और लॉस में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ता है। और आपके ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए दोस्तों मैं हूं। ये चैनल है इजी लाइफ विद आलोक है, जो आपको हेल्प करेगा ऐसे कुछ कॉइन में राइट टाइम पे एंट्री करवाने में। तो अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कॉइन आपको बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों राइट टाइम में एंट्री बनाने का, और ये शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिट में ला सकता है, और दूसरा लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो ये 10x एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 गुना से 20 गुने के बिटवीन में ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। और एक पोटेंशियल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, टॉप 10 के लिस्ट में आता है। जी हाँ। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा बिटकॉइन और इथेरियम में फिलहाल क्या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। परसों वाले वीडियो में दोस्तों मैंने बहुत ही क्लियरली आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन में जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लो क्रिएट कर चुका है, पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ज्यादा है। जो कल नाइट में आपको देखने को मिला कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अभी आप देखोगे $46,500 के करीब चल रहा है। और इथेरियम में भी ब्रेकआउट हुआ। इथेरियम में मैंने परसों वाले वीडियो में क्लियरली आपको समझाया था, ये मोस्ट बुलिश स्ट्रक्चर है, इसका बिल्ट है। एंड इसकी एक्यूमुलेशन चल रही है, इसके अंदर रैली बहुत तेजी से आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीजें मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था, और वो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में पंप कल आपको देखने को मिला, बिटकॉइन इथेरियम दोनों में भी एंड अदर ऑल्ट कॉइन में भी हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल अभी क्या पॉसिबिलिटी है, कहां पर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, कहां पर कंसोलिडेट होगा, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे। और इसके साथ साथ जो लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो भी पसंद आता है बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अभी के अभी कर ले। आपका सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ही कहीं ना कहीं हमें मिलेगा। तो जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि टेलीग्राम एंड ट्विटर दोनों जगह से जुड़े जरूर रहिए। अगर क्विक अपडेट चाहिए रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी तो वहां जरूर जुड़े रहेंगे। ठीक है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम, फिर उसके बाद एक कॉइन जिसमें अच्छा खासा पंप आने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, और ये बिटकॉइन का चार्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ओपन है। करंट में प्राइस देखेंगे $46,555 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों याद करेंगे परसों वाले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था कि बिटकॉइन का चार्ट काफी बुलिश है, और ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद जो लो होता है ना, तो जनरली ये लो जो होता है ये एक फाइनल लो होता है, जिसके बाद नेक्स्ट हाई क्रिएट करना चाहता है मार्केट। तो ऐसा ही कुछ आपको बिटकॉइन में देखने को मिल रहा है। और कंटिन्यू मैंने कई सारे वीडियो में ये भी बताया था कि यहाँ पर जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसको अगर ब्रेक करता है तो फाइनली बिटकॉइन जो है $47,000 से लेकर $49,000 के बिटवीन में जा सकता है। और वो कहीं ना कहीं करीब $47,000 के करीब पहुंच चुका है। अब चलिए हम बताते हैं कि फिलहाल अब क्या किस प्रकार का मोमेंट बिटकॉइन में देखने को मिलेगा, अभी किस प्रकार का देखने को मिल सकता है। देखो हाई क्रिएट करेगा, लेकिन हाई क्रिएट करने से पहले अभी फिलहाल जो है एक एरिया है जहां पर ये आकर कुछ रिजेक्शन या कंसोलिडेट करेगा। ठीक है। ये एरिया है $47,000 से लेकर $49,000 के बिटवीन में। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी दिख रहा है, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक इस एरिया में आके कंसोलिडेट करे, रेंज रेंज मार्केट हो जाए, फिर फाइनल एक ब्रेकआउट देगा, ठीक है, और हाई क्रिएट करेगा। एक पॉसिबिलिटी ये होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फाइनल यहां पर आएगा और आकर रिजेक्शन दे सकता है। ठीक है, रिजेक्शन देगा। ठीक है, रिजेक्शन देगा और फाइनली ये रिजेक्ट होकर कहां तक आने की पॉसिबिलिटी है, तो $44,800 तक। ठीक है, $44,800 तक यहां से आकर रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट के बाद जो है फाइनल एक ब्रेकआउट दे सकता है और न्यू हाई क्रिएट कर सकता है, और $54,000-55,000 तक इजिली जा सकता है बिटकॉइन। तो कुछ ऐसा मूवमेंट आपको इसके अंदर
देखने को मिल सकता है फिलहाल बिटकॉइन में। देखो यहाँ से रेंज बाउंड भी हो, यानी यहाँ पर रेंज भी हो सकता है, यानी कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, या फिर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके कम से कम $44,800 के करीब आ सकता है, फिर एक फाइनल पंप लेगा, नेक्स्ट मोमेंटम देगा। अब ये उम्मीद मत करना कोई कि बिटकॉइन फिर वापस $40,000 पे आएगा, $30,000 पे आएगा, तो अब ये सब दिमाग से अब निकाल दो, अब पॉसिबिलिटी नहीं है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीजें फिलहाल बिटकॉइन में आपको देखने को मिलेगा। और बिटकॉइन का चार्ट स्टिल बुलिश भी है। देखो बिटकॉइन हाल्विंग में ओनली 70 डेज बचे हुए हैं, 70 दिन के बाद बिटकॉइन अलग एक मोमेंटम दिखाएगा। 2 महीने के अंदर एक बड़ी सी रैली बिटकॉइन के अंदर, ऑल्ट कॉइन के अंदर होगा, और 2 ढाई महीने में एक बड़ी सी रैली, और फिर उसके बाद 2 ढाई महीने मान के रखना कि मार्केट जो है रिटेस्ट करेगा। उस रिटेस्ट के बाद फिर से एक बड़ा सा पंप मार्केट में देखने को मिलेगा, और उस पंप में ही बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन सभी एक न्यू हाई क्रिएट कर देगा, फाइनल न्यू हाई होगा। फिर उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं जो है बियर मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसा मूवमेंट कर सकता है जैसा उम्मीद है प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखकर। प्रीवियस 10 ईयर्स का डाटा आप जब देखोगे कुछ इसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, तो ये कुछ बिटकॉइन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं कि बिटकॉइन बहुत बुलिश है, ठीक है। एक तो हाल्विंग नजदीक है, दूसरा आप देखोगे ईटीएफ अप्रूवल हो चुके हैं। जो ईटीएफ ईश्वर कंपनी है वो ऑलरेडी जो है बैकएंड से बिटकॉइन की होल्डिंग कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन चल रहा है। इसके साथ साथ में अगर देखेंगे माइक्रो स्ट्रेटेजी को, तो माइक्रो स्ट्रेटेजी बिटकॉइन को लेकर काफी पॉजिटिव है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है दुनिया का कहेंगे तो सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेट होल्डर ऑफ बिटकॉइन है, यानी सबसे ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग करते हैं। 1,90,000 बिटकॉइन माइक्रो स्ट्रेटेजी के पास है, जिसकी वैल्यू आज के डेट में $8.1 बिलियन है। और इनका कहना है कि आगे इसी तरीके से कंटिन्यू होल्ड करते रहेंगे, यानी खरीदारी करते रहेंगे बिटकॉइन का। और जो भी एक्सेस कैश आएगा ना ऑपरेशन से, जो अदर बिजनेस है माइक्रो स्ट्रेटेजी का, सॉफ्टवेयर का है, तो ऑपरेशन से, कैपिटल मार्केट एक्टिविटी से जो कैश आएंगे, एक्सेस कैश रहेगा, उसका इस्तेमाल बिटकॉइन की होल्डिंग में होगा। यानी आगे इसी तरीके से अपनी होल्डिंग को एक्सपैंड करते रहेंगे, यानी बढ़ाते रहेंगे अपनी होल्डिंग को। तो ये एक्सेस कैश का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी काफी पॉजिटिव व्यूज जो है रख रहे हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी। तो ये चीज भी आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन है कि बिटकॉइन में बाइंग प्रेशर बनने का, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ। और एक चीज और मैं और बता दूं कि ये माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है, अभी देखो मैंने ट्विटर पे अपडेट किया 1 घंटे पहले कि माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है अनाउंस किया है कि वो जो है दुनिया का पहला बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी बनने का प्लान उन्होंने अभी जस्ट इस वीडियो में अनाउंस किया है। आप देख लेना प्लान, इस वीडियो को मैंने शेयर किया है ट्विटर पे। तो अगर नहीं फॉलो कर रखे हो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप फॉलो कर ले, ठीक है। इनका कहना है कि ये अब क्या करने वाले हैं, बिटकॉइन ब्लॉकचेन नेटवर्क एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर अब डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला बिटकॉइन डेवलपमेंट कंपनी बनने वाला है। माइक्रो स्ट्रेटेजी होल्डिंग भी सबसे ज्यादा है। तो एक ओवरऑल कहीं ना कहीं बिटकॉइन नई ऊंचाई पे पहुंचने वाला है। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था कि इथेरियम का भी चार्ट काफी बुलिश है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद एक न्यू हाई पे पहुंच सकता है इथेरियम। और इथेरियम की एक्यूमुलेशन भी चल रहा है, क्योंकि स्पॉट इथेरियम ईटीएफ के लिए कई सारी कंपनियां आगे आके अप्लाई कर रखी है, बस अप्रूवल का वेट है। लेकिन उसके पहले इसके अंदर एक्यूमुलेशन चल रहा है। ये चीजें मैंने परसों वाले वीडियो में समझाया था। अभी आप देखो क्या मूवमेंट हो सकता है इसके अंदर। अभी जो है इस यहाँ पर जो है रैली किया, इस रैली के बाद जो है यहाँ पे हमें एक जोन दिख रहा है। इस जोन पे आकर सेम चीजें होगा, यहाँ आकर कंसोलिडेट कर सकता है और फिर ब्रेकआउट देगा, ठीक है। या फिर कुछ यहाँ पर आकर रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है, रिजेक्शन देखने को मिले, और ये रिजेक्ट होके करीब करीब मान के रखना $2475 के करीब आ सकता है। यानी ये जो रेंज है $2650 से लेकर $2700 के बिटवीन में, $2650 से लेकर $2700 के बिटवीन में, इस जोन के आने, इस जोन पे आने के बाद वापस अगर रिटेस्ट भी करता है तो $2475 के करीब आएगा, और यहाँ पर आने के बाद फिर से वापस एक नया हाई बनाएगा, यानी ब्रेकआउट कर सकता है। तो इथेरियम के अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट फिलहाल होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मैं और भी बता दूं, तो अगर यहाँ आने के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हाई, इसके हाई को ब्रेक करता है, बट ब्रेक करने के बाद एक बड़ा सा वीक बना देता है और क्लोजिंग इसके नीचे देता है, देन हम शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। सेम चीज बिटकॉइन में भी होगा। अगर इसके हाई को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग ना देकर
यहाँ नीचे ज़ोन के अंदर क्लोजिंग देता है, देन हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और कुछ परसेंट का प्रॉफिट ईज़िली निकल सकता है, यहाँ बिटकॉइन और इथेरियम दोनों से। तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी बता दिया। अब चलिए बात करते हैं एक कॉइन जो राइट टाइम है जिसमें एंट्री बनाने का, और ये है एक्सआरपी। दोस्तों एक्सआरपी जो है बुलिश हो सकता है और काफ़ी लंबे टाइम से आप देखोगे तो $0.5 के बिटवीन में या $52 के बिटवीन में ये रेंज कर रहा है, अभी भी $0.52 के बिटवीन में है और एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है, और ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक भी करता है तो हार्डली जो है इस रेड जोन पे आएगा, हार्डली इस जोन पे अगर ये ब्रेक भी करता है तो इस जोन तक आएगा, इसके बाद फिर फाइनल जो है एक हाई बना सकता है। तो सही चांस, सही मौका है एक्सआरपी में एंट्री बनाने का, इस प्राइस पे यहाँ पर बनाएंगे तो एक बड़ा सा मोमेंटम दे सकता है, और ये एक्सपेक्ट है कि ये 5 से, ठीक है, 5 से $10 के बिटवीन तक बुल रन में पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसको अगर आप चाहते हो तो कैच कर सकते हो एक्सआरपी को। यहाँ नीचे, इसके नीचे क्यों नहीं आ सकता? अब यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ पर पहले नंबर, यहाँ लिक्विडिटी ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है, तो जहाँ लिक्विडिटी ग्रैब है तो वहां पहुंचने के चांसेस कम होता है। फिलहाल जो है यहाँ से हार्डली गिरेगा तो यही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से फिर पुल बैक दे सकता है, यानी गिरेगा तो $0.4 तक आ सकता है, यानी अभी 0.52 खरीदोगे तो 0.4 तक आएगा, फिर फाइनली एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। तो एक शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक्सआरपी आपको प्रॉफिट में रख सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये 5 से $10 के बिटवीन में पहुंच सकता है एक्सआरपी। अब यहाँ आप देखोगे ना कि एक प्रोमिनेंट एक एक्सआरपी कम्युनिटी है, मेंबर है, जिन्होंने कहीं न कहीं एक आइडिया, एक सजेशन दिया है एक्सआरपी टीम को कि अगर ईटीएफ लाया जाता है, एक्सआरपी ईटीएफ, देन उस कंडीशन में एक्सआरपी की प्राइस जो है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर सकता है। इनका कहना है कि अगर ईटीएफ आता है तो प्राइस इंक्रीज़ होगा। कुछ पॉइंट इन्होंने दिया है कि पब्लिक एक्सचेंजेस जो क्या करेंगे, एक्सआरपी को होल्ड करना स्टार्ट करेगी, जिस कंडीशन में प्राइस पंप होगा। ईटीएफ फंड जो है एक्सआरपी को बाई करेगा सीधा पब्लिक से, एंड यहाँ पर आप देखोगे ईटीएफ लॉकअप एक्सआरपी को लॉक करेगा, डेरिवेटिव शेयर जो है सेल किए जाएंगे, पब्लिक सप्लाई घटेगा, डिमांड बढ़ेगा ईटीएफ के आने से। तो ये ओवरऑल आइडिया दिया है, जिसके वजह से 6 नंबर में इनका कहना है कि प्राइस ओवरऑल पंप करेगा, यानी ऊपर जाएगा। तो एक कैड स्टेन ग्रैबर है जिनका कहना है, और ये एक प्रोफेशनल गेम डिजाइनर है, आर्टिस्ट है, तो इनका ये सजेशन है। तो अगर ऐसी कुछ बातें हो रही है तो इट मीन्स कहीं न कहीं हो सकता है कि आने वाला टाइम में ईटीएफ के लिए भी अप्लाई किया जाए, एक्सआरपी ईटीएफ के लिए, और वैसे भी एक्सआरपी 6 नंबर पोज़ीशन पे आते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो बड़ी ऑल्ट कॉइन है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो ऑलरेडी एक यूटिलिटी टोकन भी है, और इन्वेस्टमेंट या यूटिलिटी इसकी इंक्रीज़ हो सकती है ईटीएफ के आने के बाद। तो खैर ईटीएफ आए, अप्लाई हो या ना हो, वो अलग मैटर है, बट अभी फिलहाल एक सही रेंज में है, सही प्राइस पे है, सपोर्ट पे है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी है, और यहाँ पर बेसिक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये इसके अंदर अगर पंप आता भी है तो शॉर्ट टर्म में भी आपको जो है 40-50% का प्रॉफिट आपको दे सकता है, और लॉन्ग टर्म में ये $5 तक, 5 से $10 के बिटवीन में भी पहुंच सकता है एक्सआरपी, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर देंगे, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।